हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है सुबह और शाम रीडिंग आती है 8 बजे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग को, और एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। टैरो रीडिंग लेना चाहो या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहो पर्सनली आप ले सकते हो। कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हो, लाइक लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल मैं करती हूँ। ठीक है, आप ले सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, स्पेल और रीडिंग बस एक ही नंबर पे बुक होती है, 9105522155। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए कार्ड्स को देखकर अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, और अच्छे से कनेक्ट कीजिए एनर्जी से। मैं सफल कर रही हूँ कार्ड। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो, आज रात उनकी एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द एम्परर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द लवर्स। द एम्परर के नीचे ही लवर्स का कार्ड निकला है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है। परेशान तो बहुत है, डिस्टर्ब तो बहुत है आपके पार्टनर, एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, मतलब ऐसा ऐसा दिख रहा है कि सो नहीं पाते हैं, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, एक बेचैनी, एक एक तड़प, एक परेशान। और क्यों है ये परेशान, इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, इतना डिप्रेस्ड, इतना अजीब सा क्यों हो रहा है? नहीं, इतना इतना मतलब एक हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं किस बात को लेकर है, क्यों ये हाथ जोड़ा है, क्यों ये इतना परेशान है, क्यों इतना डिस्टर्ब है, और क्यों ये इतना स्टक है। मैं आपको बताऊं, यहां पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि शायद इन्होंने कुछ, मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ किसी को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, या कैसे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फाइट्स, कुछ तनाव, कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या फिर सेपरेशन तो है ही है, क्योंकि द टावर का कार्ड दिखा रहा है सेपरेशन को, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट को। ठीक है, अब हो सकता है कि इन्होंने कांटेक्ट करके फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर ऐसी चांसेस दिख रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से इनके साथ नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप दोनों के बीच में इतनी ही ज्यादा सिचुएशन, चीजें उलझ गई है ना आप दोनों के रिश्ते में कि सेपरेशन, मतलब सेपरेशन लाइक ऐसा फील होगा कि अब हो ही जाएगा। बार बार इनका कहना कि ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर लो, मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, ऐसा कुछ फील कराना, ऐसा कुछ कहना देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, पहले जोडिक साइंस बताती हूँ, कुछ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई तो मैंने आपको बताई। ठीक है, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, मेष राशि यानी कि एरीज बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है।
तो ये राशियां दिख रही है, मिथुन राशि भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना प्रॉपर। यस, दिख रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब क्या दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ना चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपने ईगो की वजह से। अपनी मतलब ईगो ही ज्यादा मेन दिख रहा है कि कभी ये झुके नहीं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हाँ गलत ये होते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अंदर से भले ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पता है इंसान को कि मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है, या मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, पर सामने वाले के सामने एक्सेप्ट नहीं करना है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर द एम्परर के नीचे आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, राइट, द एम्परर का, और द एम्परर के नीचे क्या है, कार्ड क्या दिख रहा है, द लवर्स, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है, दिल में बहुत प्यार है, इमोशन से। लवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। अगर नहीं होता प्यार, आपको लगता है वन साइडेड लव है, मैं ही प्यार करता हूं, उसके दिल में कुछ नहीं है, हाँ आप समझोगे ही समझोगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, कुछ ऐसे एक्शंस दिखाए हैं, या कुछ ऐसा बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत हर्ट किया है, क्योंकि एक इमेच्योरिटी मुझे आपके पार्टनर के अंदर पेज ऑफ कप सोच के कार्ड से दिख रही है। पेज ऑफ सोच का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने बहुत गलती करी है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। अब चाहे बहुत मेजर मिस्टेक करी हो, माइनर की हो, पर गलतियां तो की है। दिल बहुत ज्यादा दुखाया हो, कम दुखाया हो, पर दुखाया तो है, राइट। चाहे कुछ भी किया हो, यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स देख रही हूँ ना, बस एक द लवर्स का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, और एक देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बाकी सारे कार्ड्स ऐसी सिचुएशन को बता रहे हैं यहाँ पर, जहां पर वो डिफेंसिव हो रहे हैं, जहां पर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जहां पर वो आपसे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात नहीं करना चाहते हैं। आपको फील हो रहा होगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके ऊपर, या आपसे कनेक्ट करने पर, आपसे बात करने के लिए, या फिर आपके साथ रहने के लिए किसी भी वे में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप ऐसा कुछ फील करोगे, या ऐसा कुछ फील कर रहे हो ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो मानना नहीं चाहते हैं, अपनी ही फीलिंग्स के साथ वो लॉयल नहीं है, या कह सकते हैं ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, छुपा है, भले वो देखना नहीं चाह रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पर प्यार तो है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस काफी लोगों के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हर किसी का नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर काफी लोग दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स के कार्ड से मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो कितना दूर चले जाए, वो कितना माने, ना कहें, ना एक्सप्रेस करें, ठीक है, कितना इग्नोर कर ले, पर तकलीफ तो अंदर से इनको भी होती है। आपका दिल दुखाना, आपको हार्ट ब्रेक देना, आपके साथ गलत करना, या फिर जिस तरीके से आपको ट्रीट करना, पता है आज अपनी लाइफ में वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। पता है मुझे, कुछ लोगों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, इनका ईगो, इनकी प्रायोरिटीज और चीजों में थी। इनकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली, हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, फैमिली रही है, या इनकी प्रायोरिटी यहां पर दिख रहा है पैसा रहा है, करियर रहा है, या कोई और सिचुएशन, और मतलब कोई और सिचुएशन, कोई और पर्सन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने इनको प्रायोरिटाइज किया है, आपने इनको प्रायोरिटी में रखा, आपके लिए ये सब कुछ थे, आप अपनी चीजों को सेकेंडरी रखते थे। मतलब चाहे आप अपनी फैमिली हो, कुछ भी हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, और अचानक से इनका फोन आ जाए, या इनको आपकी जरूरत हो, तो आप सब कुछ छोड़ दोगे। आपका कितना इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो, छोड़ के आप सोचोगे मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। ऐसा कुछ मैं देखने को मुझे मिल रहा है कि इतना ज्यादा पागलपन आपके अंदर इनको लेकर, प्यार इनके लिए, या फिर क्योंकि यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि ये प्यार आपके मन में डेवलप तब हुआ है जब इन्होंने आपको सबसे पहले रीच आउट किया था ना, आपको वो प्यार दिखाया, जताया, प्यार करना सिखाया, और जब आपको प्यार हुआ तो फिर ये
ना, चले गए या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कितना हर्ट करने वाली चीज है कि पहले तो इतना सब कुछ किया और बाद में जब कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने रखी तो ये साइड हो गए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है हर्ट होगा ही होगा ना। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ये सब कुछ थे पर इनके लिए और चीजें सब कुछ थी। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की, मतलब अगर मैं कहूं तो 10% के पार्टनर मुझे मजबूर भी दिख रहे हैं। अगर वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या आपको खुद से दूर कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो कुछ मजबूरी फैमिली को लेकर या ना इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, लाइक ऐसा हो सकता है, या नहीं मानेंगे, या फिर कहीं और बातचीत चल रही है शादी वगैरह की, या फिर आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो। ठीक है, तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनके बच्चे या फिर इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे उनको छोड़ करके, उनसे दूर जाके आपके साथ कैसे कनेक्शन को करें क्या नहीं करें। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, ताकि फिर और भी एनर्जी जो दिखेगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको नंबर्स बताए, मैंने आपको जोडिक साइंस बताए, मंथ्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ, ठीक है, जुलाई, मई, एंड यहाँ पर सितंबर, जून, ठीक है, दिसंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, द एम्परर क्यों है, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द टावर। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है फॉर द टावर कार्ड। हाँ, ईगो ने सब कुछ खत्म कर दिया। इनके ईगो ने चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना। ठीक है, गलती हर किसी से होती है, एटलीस्ट उस गलती को मानो तो सही। उसके बाद भी, गलत करने के बाद भी आप ईगो दिखाओगे तो कौन रहना चाहेगा इतना गलती करके। मत, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, आपका दिल दुखाना, या फिर आपसे कोई कुछ चीजें झूठ बोलना, या फिर कुछ ऐसा करना ना जिससे एक्शंस के थ्रू, या कोई चीट करना, या कुछ तो करना, ठीक है, जिससे गलती इनसे हुई है, उस गलती को एक्सेप्ट तो करें, माने तो सही कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। पर आप गलती भी कर रहे हो, आप ईगो में भी रह हो, तो फिर कैसे सामने वाला क्या करेगा ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन है, या फिर जो भी इन्होंने किया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, जो भी किया, उस चीज को लेकर बात ही नहीं करना चाहते। आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया, यहां पर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आया तो कैसे आ गया, मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर क्यों क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमसे ऐसा हुआ। राइट, बहुत चीजें चलती है आपके माइंड में, है ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात करने को आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखो, इग्नोर करने का रीजन मुझे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला तो दिख रहा है कि अब उनको लग रहा है कि अब क्योंकि एहसास है गलती का, मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, तो मैं कैसे फेस करूं, कैसे सामना करूं, कैसे क्या करूं, उनको समझ नहीं आ रहा है। फॉर द 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो भाग रहे हैं आपको ना देखने से, आपकी को नजर से नजर मिलाने से, मतलब आपसे आपसे नजर चुरा रहे हैं, या वो भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से कह सकते हैं, या वो भाग रहे हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन ना देनी पड़े। इन चीजों से वो भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि गलत थे। और जो गलती होती है ना, एक बार जानबूझकर हो जाती है चलो, पर बार बार जो कोई गलत कर रहा है, ईगो दिखा रहा है, तो फिर वो अनजाने में नहीं होती है, वो जानबूझकर ही होती है ना। तो तभी इनको लग रहा है कि कैसे आपसे कहें। अगर आपसे कुछ कहते हैं, मे बी आप कुछ ऐसा बोल दो कि इनका दिल दुख जाएगा, इनका दिल टूट जाएगा, तो थोड़ा सा बचते बचाते कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ये दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है कि दूरी, आपसे जो डिस्टेंस क्रिएट करा है, आपसे जो दूरी बनाई है, आज वही दूरियां, वही डिस्टेंस इनको तकलीफ दे रही है।
मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे दूर और नहीं होना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर आपके पास आने के लिए वो कोई एफर्ट्स तो करें, कुछ तो करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर बस स्टक हैं आपके पार्टनर, कुछ चीजों को लेकर स्टक हैं, वो नहीं निकल पा रहे, उनको नहीं पता कि एक्सप्रेस कैसे करना है। देखो यहाँ पर द एम्प्रेस, यहाँ पर जो आपने कार्ड देखा, देखो दोनों कार्ड्स देखो, यहाँ पर क्या है, एम्परर का। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, आप दोनों का के थॉट्स बहुत डिफरेंट है, आप दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। पहले तो आप इनकी जगह होते तो ऐसी कोई गलती करते ही नहीं, ठीक है, और करते भी सपोज तो आप उसकी माफी मांग लेते, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेते उनके सामने, क्योंकि अगर सॉरी बोलने से, एक्सेप्ट करने से रिश्ता बच सकता है, और गलती खुद की भी है ऊपर से, तो क्या क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको लेकर नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स में ही है, पर हाँ उसको चीजों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इतना जरूर दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आज भी वो चीजें याद करते हैं कि आपने कितना प्यार दिया था, कितना सब कुछ किया है, उनको एहसास है, ऐसा नहीं कि उनको एहसास ही नहीं है। आपको लगता होगा कितना मतलबी है या कितनी मतलबी है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और इसने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया, या ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। मतलब लाइक लिटरली आप किसी और से बात कर रहे हो और मुझे छोड़ करके, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो, ऐसा कुछ आप देख रहे हो ना, बुरा लग रहा है। तो ये तो है कि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए ना, वही है, बहुत कुछ कर दिया ना, तभी इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, तभी इन्होंने आपको, मतलब उनको फील हो गया कि इसको कहीं नहीं जाना है भाई, ये तो मेरे पास ही रहेगी या रहेगा। लाइक ऐसा दिख रहा है कि जिससे जिससे ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत हर्ट किया है आपको, बहुत हर्ट हुए हो आप, और बहुत तकलीफ दी, और पता भी है मैं तकलीफ दे रहा हूं या दे रही हूं, उसको सुधारना नहीं है और भी गलतियां करनी है। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि आज जब वो ऐसा नहीं कि सोचते नहीं है, ठीक है, वो सोचते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इतना भी आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो बॉटम का कार्ड है डेथ का, आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, पर इतना अभी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रहा है, बी ऑनेस्ट, ठीक है ठीक है, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। अभी भी ये वैसे ही इंसान है, लाइक रूड, ईगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव अगर हैं आपके पार्टनर, हार्ट ब्रेक करने वाले, अभी भी ये वही है। पर थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो 10% इनके अंदर, 100 में से बस 10%, ठीक है, थोड़ा बदलाव जरूर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा चेंजेस, क्योंकि आप देखो कि बॉटम का कार्ड है, चेंज तो आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब लाइक जो इंसान आपकी ही गलती देखता था, जो इंसान या देखती थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, या जो इंसान को लगता था कि आप ही गलत हो या मैं क्यों झुकूं, मैं तो कहीं गलत हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो उसको इतना रियलाइज जरूर हो रहा है कि भाई मैंने यहां पर ये किया तो ये गलत था, वो किया तो वो गलत था, कैसे भी रियलाइज हो रहा हो, पर हाँ हो रहा है। मैं तो आपके पार्टनर की फीड में या फिर मतलब समझो, जब ये स्क्रॉल करते हैं फोन, लाइक फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या भी जो भी ऐप चलाते हैं, यूट्यूब, तो कुछ ऐसी रील्स आ रही है ना, लाइक जिसमें मोटिवेशनल वाली कह सकते हैं, या फिर एक सत्संग टाइप नहीं होती कि जिसमें बताया जाता है कि आप किसी के, मतलब उसमें इस टाइप की रील्स आ रही हैं, या फिर कह सकते हैं इस टाइप के फीड में वीडियोस आ रही हैं जिसमें बताया जाता है कि ये गलत है, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो गलत होता है, लाइक समझो कर्मा होता है ये वो, जिसने सच्चा प्यार किया हो उसे नहीं खोना चाहिए, लाइक आपसे आपके कनेक्शन से जुड़ी हुई रील्स या फिर कह सकते हैं वीडियोस ये देख रहे हैं। होता है ना, इंसान स्क्रॉल करता रहता है तो रुक जाते हैं, सुनते हैं, मतलब ऐसा कुछ मुझे ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा कुछ दिखा, तो क्योंकि जो इनके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव लाने का कारण है। अब देखो क्या है कि एक तरीके से एल्गोरिथम तो है,
ठीक है, किसी भी इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, कहीं भी हो। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अचानक से ये सब आना सामने, रीडिंग्स या फिर कुछ पॉजिटिव या मोटिवेशनल वाले वीडियोस या एक सत्संगी वाले वीडियोस, या फिर किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, लाइक ऐसा कुछ देखना ना, जिससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स ही इनके सामने ला रहे हैं। यूनिवर्स तक ये यूनिवर्स चाहते हैं इन तक मैसेज पहुंचे कि ये गलत है। अब कैसे इनको रियलाइज होगा कि ये गलत है? अब ऐसे ही तो या तो कोई समझाएगा, कोई कहेगा, या कुछ ऐसा देखेंगे तभी तो रियलाइज होगा, भाई मैंने भी तो ऐसा कुछ किया, वो गलत था। तो ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समाओ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियलाइज जरूर हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है, अगर आपके पार्टनर किसी भी तीसरे व्यक्ति में थे या हैं, ठीक है, या फिर ऑब्वियस सी बात है ही, ठीक है, और कोई भी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन रहे, आप दोनों का साथ रहे, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, उदास हैं, क्योंकि वहां इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी अदर पर्सन से, किसी अदर सिचुएशन में लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, किसी और के साथ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत अकेले पड़ चुके हैं। तब जब इंसान अकेले होता है ना, जब देखता है कि इतनी भीड़ में भी मेरा कोई अपना नहीं है, अपना जो साथ निभाए, जो सपोर्ट करे, जो कंधे की तरह ना खड़े रहे, मतलब कंधे की तरह, या यानी कि जिसका कंधा ऑलरेडी तैयार रहे कि भाई मैं हूं, कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो जाए, मैं तेरा साथ दूंगा या दूंगी, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। अगर ऐसा किसी ने कहा भी हो, पर कहने और करने में अंतर होता है। जताने वाला कोई नहीं है, जता कोई नहीं रहा है, बता कोई नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है। लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के पहले तो खुद से दिख रहे हैं, मतलब अपने से ही लड़ रहे हैं कि तूने क्या कर दिया, तूने किसको खो दिया, जिसने तेरे से बहुत प्यार किया था, जिसने तेरे को कितना सपोर्ट किया था। तो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े इनके ना, ऐसा दिख रहा है किसी तीसरे व्यक्ति से हो रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े इनके दिख रहे हैं, ठीक है, दिल टूट रहा है, दिल दुखा है किसी बात को लेकर, किसी की सच्चाई को देखकर, मैं ऐसा कुछ देख रही हूं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दूरियां ना क्या कर रही हैं पता है, ये दूरियां आपके लिए इनके मन में पैशन को क्रिएट कर रही है, एक स्पार्क को क्रिएट कर रही है, कि दूरियां इनके मन में आपके लिए ना इंटेंसिटी, लव को क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक होने को क्रिएट कर रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ थोड़ा सा, यस, भले दिखाए ना दिखाए, उनके दिल में और एक ऑब्सेशन, एक पैशन क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये दूरियां आज उनके मन में आपकी कमी को रियलाइज करते हुए, आप क्या कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, वो खुद फील कर रहे हैं। उन्होंने भले कि आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं जताया, कभी भी नहीं बताया, बट आज फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की, मन से आज भी आप गए नहीं हो, प्यार आज भी है, इमोशंस आज भी हैं, फीलिंग्स आज भी हैं, दिल ना आज भी धड़कता है आपके लिए। आप मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, आप पहले भी थे, आज भी हो, मतलब हाँ, इमोशंस, और इवन और ज्यादा मिस करना, और ज्यादा आपके बारे में सोचना, आपको देखने की इच्छा रखना। हालांकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, वो कैसे ही फेस करें, क्या ही करें, दूरियां स्टिल हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर मुझे किसी का कुछ लॉन्ग डिस्टेंस होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ये हो सकता है आप दोनों का, मतलब आपके पार्टनर और आपका, ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। तो जो भी हो, पर यहाँ पर
है, प्यार है। द लवर्स का कार्ड ऐसा नहीं निकला है, आपके मन में है तो इनके मन में भी है। आपको भले ही लगता हो कि नहीं दी, वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, ऐसा नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बहुत उदास मन है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरा का पूरा अकेला हो चुका हूं या अकेली हो चुकी हूँ। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सुख दुख में भी साथ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी चल, तो देखो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में चलते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, राइट। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जहां पर एक गलती हुई, एक मिस्टेक हुई, जिसको लेकर वो बहुत पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने नहीं लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर 2 ऑफ कप्स, देखा मैंने कहा ना। अब देखो 2 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड, ऐसे ही दोनों 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो कि बता रहे हैं कि यस, बहुत बहुत इंटेंसिटी, आज वो आपसे बात करना चाहते हैं पर उनको लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। आज वो आपको अपने इमोशंस जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वो कितना प्यार करते हैं। वो अपने प्यार को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए आना चाहते हैं, आपके प्यार के लिए, ठीक है। उनके मन में फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दूरियां खत्म होती हुई दिख रही है। अब हर हाल में आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेने वाले हैं। अब देखो आप कैसे भी रिएक्ट करो, आप कुछ भी, आप चाहते हो नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में रहना, आप चाहते हो नहीं चाहते हो इनका एक्शन आए या जो भी है, ठीक है, पर इनकी तरफ से अब मुझे एक्शन आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो दूरियां ना, द वर्ल्ड के कार्ड दिख रहा है कि जो दूरियां हैं वो बहुत खत्म हो, मतलब वो खत्म होती हुई दिख रही हैं, वो दूरियां कम होती हुई दिख रही हैं। अब चाहे दूरियां आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में हो, या फिर आप दोनों के बीच में इमोशनली गैप आ गया है, या फिर साथ में होकर भी साथ में नहीं हो ना, कैसी भी दूरियां हो, क्योंकि ये दूरियां अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो खत्म करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने अब ठान लिया है कि इस रिश्ते को देना है, वो अफसोस करते हुए और अब नहीं रह सकते। उनको पछतावा है, अपनी हर एक गलती का रिग्रेट है। और अगर सामने वाले को बोल भी दें तो क्या क्या ही होगा ना, अच्छा ही हो जाएगा। एक कोशिश तो कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। तो आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले 1.5-2 महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा चीजों को एक्सेप्ट करने में, हर चीजों में, पर आएंगे आएंगे और वो प्यार देंगे, वो इमोशंस देंगे। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है वो प्यार करते हैं। अगेन द लवर्स, वो प्यार को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है, एक इमोशनल बॉन्ड को दिखा रहा है। मतलब वो आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। कोशिश की होगी, बहुत कुछ तरकीबें लगाई होगी, बहुत कुछ किया, पर लिटरली वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और ना निकाल पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से, इस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं कि वो, आप उनके लिए बहुत नेसेसरी हो, आप उनके लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आपका होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख लो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि बर्डन है आपका दिल दुखाने का, रिग्रेट है, बोझ है कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, जिस तरीके से आपके साथ गलत किया, उन सभी चीजों का बोझ लग रहा है, दिल में बोझ उठा के चल रहे हैं और अब बर्दाश्त नहीं होता। अब ना ऐसा दिख रहा है कि अब वो नहीं झेल सकते, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब आपका दिल और नहीं दुखा सकते। तो एक बर्डन, एक बोझ, एक परेशानी दिख रही है। अब आपका ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके कॉल का, आपके मैसेज का ये वेट कर रहे हैं।
ठीक है? ऐसा दिख रहा है यहाँ पर फ़ोन पकड़ के कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, आप अप्रोच कर दो, कैसे ये दूरियाँ खत्म हो जाएँ। ये इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा आप ही मनाते हुए आए हो ना, आपने मनाया है इनको, आपने समझा है इनको, तो बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? तो गाइस मुझे यहाँ पर, ठीक है, जो नंबर्स दिख रहे हैं, वैसे तो मैं काफ़ी नंबर्स आपको पहले बता चुकी हूँ। 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 10 नंबर, अक्टूबर का मंथ, जनवरी मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे फरवरी मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो या बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक मन में बोझ है, आपका दिल दुखाना, आपके साथ गलत करना, आपको तकलीफ देना, उस बोझ को वो निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगा, बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे। तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।